चुन चुन कर हिंदुओं पर हमला हो। हिंदुओं के लिए कहीं समर्थन बुरके वाली तो हमें भूल जाना चाहिए। इसके भले ही नहीं पर हमारे धर्म के, हमारी जाति के, हमारे हिंदू। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। बांग्लादेश में ये सब कुछ कैसे हुआ और क्यों हुआ? आजाद हुआ था और बांग्लादेश का जब बंटवारा हुआ था, जब बांग्लादेश अलग बना था, तब वहाँ लगभग 80% लोग हिंदू थे। आज की डेट में हिंदू कम से कम 8% ही बचे हैं। उन हिंदुओं का क्या हुआ और कैसे वो इतने कम हो गए? बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ बहुत ही अत्याचार हो रहा है और क्यों हो रहा है, ये सब कुछ जानते हैं हम इस वीडियो में। कुछ दिन पहले हमारे भारत में भी आरक्षण को लेकर वह शोर मचा रहे थे। इस तरह की अफवाहें हमारे यहाँ भी हो रही थी। यहाँ से तो खैर खत्म हो गई। यहाँ से उड़ते उड़ते ये आग बांग्लादेश में पहुंची और बांग्लादेश के युवाओं ने वहाँ आंदोलन करना शुरू कर दिया। आरक्षण को लेकर आंदोलन किया। आरक्षण से और हिंदुओं का कोई तालमेल नहीं बैठता। कि बात मुद्दे की ये है कि हिंदुओं के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार वहाँ क्यों हो रहा है? हिंदुओं का और आरक्षण का कोई तालमेल नहीं। लड़ाई आरक्षण से लेते लेते आज हिंदुओं तक पहुंच गई और हिंदुओं की बहू बेटियों के साथ दुर्व्यवहार होने लगा, उनके साथ शोषण होने लगा। ये सब कुछ आखिर क्यों हो रहा है? होंगे सोशल मीडिया बहुत सारी वीडियो वायरल हो रहे हैं जो आप लोगों ने भी देखे होंगे, मैंने भी देखा है, और उन्हें देखकर वास्तव में ही दिल की रूह कांप रही है। आखिर ऐसा हमारे हिंदुओं के साथ ही क्यों हो रहा है? कोई बुरखे वाली महिलाओं के साथ ऐसा हो रहा है? नहीं होता। आपने कोई वीडियो देखा होगा, लेकिन सिर्फ हिंदू महिलाओं के साथ, हिंदू लड़कियों के साथ, हिंदू महिलाओं के साथ ही ये इस तरह का अत्याचार हो रहा है। बच्चों का गला काट दिया जा रहा है। पहले 6-7 महीने पहले शेख हसीना अपने बलबूते पर पीएम बनी थी, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया जो 6 महीने के बाद जो जनता ने ही ताकत पलट दिया और शेख हसीना को खुद भागना पड़ा इस्तीफा देकर? आखिर ऐसा क्यों हुआ? कुछ लोग तो अफवाह यहाँ तक भी कर रहे हैं कि जो बांग्लादेश में हो रहा है वो अब भारत में भी हो सकता है और पीएम मोदी के साथ भी यही होना चाहिए। कुछ लोगों की ये आवाज है, आप लोगों ने भी सुनी होगी। मैं उनके नाम लेना नहीं चाह रही हूँ, पर आपने भी सुना होगा। क्या ऐसा आपको लगता है? ये संभव नहीं है। हमारे भारत में ऐसे भागना कोई आसान नहीं है। जैसे शेख हसीना छोड़कर भाग गई अपनी जान बचा कर, कि बाकी हिंदुओं के साथ अत्याचार होने लगा। हाँ, लेकिन आज से 20 साल बाद हम उम्मीद कर सकते हैं, अगर यही हालत हमारे हिंदुओं की रही तो जरूर 20 साल बाद ऐसा हो सकता है, क्योंकि मोदी और योगी तो नहीं रहेंगे। हम हिंदुओं को आवाज उठानी चाहिए, हम हिंदुओं को एकत्रित होकर रहना चाहिए। हम हिंदुओं के अंदर अब मतभेद नहीं होना चाहिए। हमें सीखना चाहिए बांग्लादेश से कि ये सब कुछ बांग्लादेश में हो रहा है, कल हमारे देश में भी हो सकता है। उसी तरीके से अत्याचार होगा जो आज बांग्लादेश में हो रहा है। ये मुस्लिम वहाँ जो अत्याचार कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि जब हमारे देश में अगर ये सब कुछ हो सकता, जिस दिन भी अगर नौबत आएगी, तो क्या वो हम हिंदू महिलाओं को छोड़ देंगे? हमें सीखना चाहिए। यहाँ से सबक मिलता है, हमें सीख मिलती है कि हमें ये सब कुछ सीखना चाहिए कि कल के लिए हम तैयार रहें। अपने बच्चों को सुरक्षित करने के लिए, भविष्य में अपने बच्चों को सुरक्षित करने के लिए हमें आज आवाज उठानी चाहिए। हमें खड़े होना चाहिए अपने हिंदुओं के लिए और अपने हिंदुओं को समर्थन देना चाहिए। हमें अपने हिंदुओं में मतभेद नहीं करना चाहिए। कौन किस जाति बिरादरी का है, ये हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें अपने हिंदू होने का गर्व होना चाहिए और हमें अपने हिंदुओं का साथ देना चाहिए, तभी ये देश भी सुरक्षित रह सकता है। वहाँ आरक्षण की लड़ाई हो रही थी, लेकिन आरक्षण से लड़ते लड़ते ये हिंदुओं के साथ दुर्व्यवहार करने लगे। उसके साथ साथ हमारे हिंदू मंदिरों के साथ भी तोड़ फोड़, मूर्तियों को तोड़ फोड़। आपने एक वीडियो में देखा होगा कि एक व्यक्ति उस मूर्ति के लिए लेकर छुपा कर लेके जा रहा है, क्योंकि भगवान जी की मूर्ति है। हम हिंदुओं को अपने भगवान से तो प्रेम होता ही है, तो इसलिए वो छुपा कर लेके जा रहा है, कहीं हमारे इन भगवान की मूर्ति को भी ये लोग ना तोड़ दें। जिस इस्कॉन मंदिर में रोज खाना खाते थे, कितने लोगों के लिए सुबह से लेकर शाम तक खाना मिलता था, आज उस इस्कॉन मंदिर में भी आग लगा दी। ये है वहां का परिवर्तन, ये है इस समाज का सच। चुन चुन कर हिंदुओं पर हमला हो रहा है। आखिर क्यों? हमारे हिंदुओं के लिए कहीं समर्थन नहीं है, हमारे हिंदुओं के लिए कहीं भी शरण नहीं है। सिर्फ हमारा भारत ही एक हिंदुओं का देश है, वही हम हिंदुओं के लिए समर्थन दे सकता है। इसलिए हमें एक होना चाहिए, आपस में मतभेद नहीं करेंगे, किसी और का शासन हम यहाँ नहीं आने देंगे। ये हिंदुओं का देश है, ये हिंदुस्तान हमारा है। आपने अभी तक कोई वीडियो ऐसा नहीं देखा होगा सोशल मीडिया पे कि कोई बुरखे वाली औरत के साथ कोई इस तरह का दुर्व्यवहार हो रहा हो, मस्जिद का गुम्मट
कोई तोड़ रहा हो। बांग्लादेश में इतने सारे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे, लेकिन आपने किसी में भी नहीं देखा होगा, सिर्फ हिंदू देवी देवताओं के ही साथ अत्याचार होते हुए देखा होगा। मंदिर को तोड़ देना, आग लगा देना। जो विपक्ष के लोग हैं, जो हमेशा हिंदू और मुस्लिम के समर्थन में खड़े रहते हैं, कि हिंदुओं के लिए बोलते, अफसोस फील होता है। आज वो कह रहे हैं कि हिंदू हैं तो हमें भूल जाना चाहिए। कुछ पत्रकार हैं जो कह रहे हैं कि हमें ये भूल जाना चाहिए, वो हमारे देश के नहीं है तो हमें भूल जाना चाहिए। आखिर क्यों भूल जाना? आखिर वो हमारे देश के भले ही नहीं पर हमारे धर्म के, हमारी जाति के, हमारे हिंदू हैं, तो हमें हिंदुओं को तो उनके लिए समर्थन में खड़े होना चाहिए।